हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हमने आधुनिक राजस्थान के लगभग टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। और हमारा लेटेस्ट जो पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, बताओ देखे क्या, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक संगठन। उनमें जो राजनीतिक संगठन है उनमें हमने जो कुछ चर्चाएं कर ली थी, यानी कुछ संगठन हमने पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संगठन। तो हमने कौन कौन से संगठन पढ़ लिए, तो मैंने पहले बताया था कि राजनीतिक जन जागरण हमको पढ़ना है। उसमें देखो, हमने व्यक्तित्व हमने पढ़ लिए। अरे क्या हो रहा है, व्यक्तित्व हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में बात करूं तो प्रजामंडल हमने पढ़ लिए, पत्र पत्रिकाएं हमको पढ़नी है, और राजनीतिक संगठन हमारा जो टॉपिक है चल रहा है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था राजनीतिक संगठन में कौन सा, बताओ देखे, तो आपको बताना दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वापस जाकर जरूर देखें। उसके बाद भाई, राजपूताना जो मध्य भारत सभा है इसका उद्देश्य क्या था, इसके अधिवेशन मैंने बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था राजस्थान सेवा संघ। उसके बाद देखो, मैं बात करूं तो आपको देखना राजस्थान सेवा संघ के तीनों समाचार पत्र नोट मैंने करवाए थे। उसके बाद एक छोटा सा संगठन बताया था जिसका नाम था वीर भारत सभा। आज हमको चर्चा करनी है, बता देंगे किसके बारे में, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के बारे में। किसके बारे में, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के बारे में। नया संगठन है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। यह संगठन क्यों बना, पहले तो आपको यह कारण पता होना चाहिए, क्या जरूरत पड़ी भाई यह संगठन बनाने की। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था ये राजपूताना मध्य भारत सभा कब बना, 1918 में। काम पर, मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहां पर है, चांदनी चौक दिल्ली में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन है, बताओ देखे, जमनालाल बजाज है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, विजय सिंह पत्तिक है, नरसिंह देव सरस्वती है, चांदकरण शारदा है। इसका उद्देश्य क्या था, बताओ देखे, तो इसका उद्देश्य यह था कि यह कांग्रेस का अनुषंगिक संगठन था, और इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के सदस्यों का देशी भारत में विस्तार करना है, क्योंकि कांग्रेस जो ब्रिटिश भारत में काम कर रही थी, देशी भारत में नहीं कर रही थी। उसके बाद देशी भारत में उत्तरदायी शासन की मांग जो की थी, सर्वप्रथम किसने की, तो आपको बताना दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा ने की। उसके बाद राजनीतिक चेतना जागृत करनी है लोगों में, वो भी कार्य किया था किसने, बताओ देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा। उसके बाद 4 अधिवेशन हुए, DAAN, दिल्ली, अमृतसर, और उसके बाद अजमेर, और उसके बाद अजमेर जो है नागपुर। दिल्ली वाला 1918 में हुआ था, अमृतसर वाला 1919 में, अजमेर वाला 1920 में। क्लियर है। और दिल्ली वाले जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने की, गिरधर शर्मा और जमनालाल बजाज ने की थी। अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता गिरधर शर्मा ने की। अजमेर अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। इसमें कौन कौन आए, केसरी सिंह वारट आए थे और गोपाल सिंह खरवा आए थे। उसके बाद में बात करूं तो आपको नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष निर्धारित किया गया था वो केलकर थे, लेकिन वो पहुंच नहीं, ट्रेन लेट हो गई थी। उसके बाद अध्यक्षता की थी गणेश शंकर सोमानी ने। लेकिन कांग्रेस ने क्या कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि जितना हम ध्यान ब्रिटिश भारत में रख रहे हैं उतना ही हम ध्यान कहां पर रखेंगे, देसी भारत में रखेंगे। और आप जो है इसका विलय राजपूताना मध्य भारत सभा का विलय किस में कर दो, कांग्रेस में कर दो। तो इसका विलय किस में हो गया, कांग्रेस में हो गया। क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। कब, 1920 में। अब 21 का साल बीत गया, 22 का बीत गया, 23 का बीत गया। करे तो क्या करे, जिए तो जिए कैसे। कांग्रेस तो कोई काम कर ही नहीं रही, कांग्रेस कोई ध्यान दे नहीं रही है। तो 26 का, 25 का, फिर आया 27 का टाइम, 1927। और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। क्लियर है। किसकी, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्यों का लोक परिषद है भाई, लोगों का परिषद है। क्लियर है, यहाँ लोगों का संगठन है। अखिल भारतीय पूरे भारत, देशी राज्य यानी पूरे भारत के जो देशी राज्य है, लोगों का जो है क्या, बताओ देखे, संगठन है। इसकी स्थापना मैं बात करूं, यानी ये कहां पर बना, तो ये बना था 1927 में। और कहां पर, बताओ देखे, तो फिर आपको बताना ये बना था मुंबई में। कहां पर बना ये संगठन, तो आपको बताना मुंबई में बना था। ओके, क्लियर बात, ठीक है।
मैं बात करूं आपके सामने इस परिषद की यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो प्रथम बैठक है ये कहां पर हुई थी बता देंगे, तो आपको बताना दोस्तों ये हुई थी कहां पर हुई थी बता देंगे, तो ये हुई थी पुणे में। इस परिषद की प्रथम बैठक पुणे में आयोजित की। उसके बाद मैं बात करूं इसको कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, और कब 1928 में, और 1928 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो आपको बताना कोलकाता अधिवेशन में। उन्नीस के कोलकाता अधिवेशन में इस परिषद को कांग्रेस ने दे दिया समर्थन। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, यानी समर्थन दिया। क्लियर है बात? ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन बने थे बता देंगे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे बताओ देंगे, दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव। लेकिन ये तो पूरे भारत में है, यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पूरे भारत में होगा। क्लियर है? लेकिन आपको ध्यान रखना बता देंगे क्या, प्रथम उपाध्यक्ष ये अपने काम का है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। प्रथम उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो कौन है बता देंगे, तो विजय सिंह पथिक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर बात? क्लियर बात? ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि राजपूताना है और मध्य भारत है, यानी राजपूताना और मध्य भारत का सचिव किसको बनाया गया था बताओ भाई। राजपूताना में और मध्य भारत में कार्य कौन करेगा, यानी इसका सचिव कौन होगा बताओ देखे, तो लिखो राजपूताना वे मध्य भारत, राजपूताना और मध्य भारत का सचिव। किसको बनाया गया था, तो फिर आपको बताना राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं राजस्थान के और इसमें सदस्य कौन कौन थे बताओ देखे, तो राजस्थान के अन्य सदस्य और कौन कौन थे बताओ देखे, अन्य सदस्य कौन कौन थे बताओ देखे इसमें, तो नंबर 1 त्रिलोक चंद माथुर, और ये इसमें सदस्य थे बताओ देखे कहां से, तो ये सदस्य थे इसमें करौली से। कहां से थे बताओ देखे, करौली से इसमें सदस्य थे। उसके बाद मैं बात करूं रामदेव पोदार, इसके अलावा बालकृष्ण पोदार, रामदेव पोदार, और इसमें शामिल कौन थे, बालकृष्ण पोदार।
और ये कहां से शामिल हुए थे, तो फिर आपको बताना ये दोनों थे बीकानेर से। कहां से बताओ देखे, तो बीकानेर से। उसके बाद में बात करूं तो इसमें जोधपुर से सदस्य कौन कौन थे, तो जय नारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंजी। कौन कौन थे बताओ देखे, जय नारायण व्यास, व्यास, इसके अलावा कन्हैयालाल कलंजी। और ये कहां से थे बताओ देखे, तो फिर आपको बताना ये थे जोधपुर से। उसके बाद में बताओ अजमेर से कौन था, तो अजमेर से था शंकर साय शर्मा। कहां से था, अजमेर से। उसके बाद में एक व्यक्ति कोटा से था जिसका नाम था नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। और ये कहां से था, कोटा से। क्लियर है, तो ये राजस्थान से सदस्य थे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन हुए थे किसके, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के, ये कहां पर हुए बताओ देखे, तो मुंबई में हुए थे। क्लियर है। प्रथम 4 अधिवेशन, प्रथम 4 अधिवेशन अधिवेशन मुंबई में आयोजित। कहां पर, मुंबई में आयोजित। अपने को कौन सा अधिवेशन ध्यान में रखना है, अपने को 7वां अधिवेशन ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ और कब हुआ बताओ देखे। 7वां जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो कहां पर, उदयपुर में। कब हुआ था, 1945 और 46 में। कहां पर हुआ था, उदयपुर में। कहां पर हुआ था बताओ देखे, तो आपको बताना उदयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये ध्यान में रखना भाई। अध्यक्षता अध्यक्षता इसकी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में बात करूं तो इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। किसने, शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला कौन है, इनको कहते हैं शेर ए कश्मीर। शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। और इनको क्या कहा जाता है बताओ देखे, तो शेर ए कश्मीर कहा जाता है किनको, शेख अब्दुल्ला को। शेर ए राजस्थान कौन है, तो फिर आपको बताना है जय नारायण व्यास है भाई। अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बन गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था ये तो आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य तो लिखो, स्थापना का उद्देश्य यानी परिषद का उद्देश्य क्या था। नंबर 1 बात, उद्देश्य यह था कि जो देशी राज्य है, देशी राज्यों में जो राजा है यानी शासक है, उनकी छत्रछाया में उनको हटाना नहीं है, वो भले ही बने रहे, लेकिन उनकी छत्रछाया में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। यानी प्रशासन में जनता के आदमी होने चाहिए भाई, जो जनता का पक्ष रख सके, एक तरफा जो है डिसीजन नहीं हो। क्लियर है, तो देशी भारत में
देसी भारत में शासकों की या राजाओं की छत्रछाया में, राजा से कोई दिक्कत नहीं है, राजा भले रहो, ठीक है, छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्लियर है बात? उत्तरदायी शासन की मांग किसने की सर्वप्रथम, बताओ? तो सर्वप्रथम मांग की थी राजपूताना मध्य भारत सभा ने। क्लियर है? देसी भारत में उत्तरदायी शासन की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने कर दी भाई। क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। और अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कह रहा है कि राजा को नहीं हटाना है और राजा की छत्रछाया में क्या करना है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्लियर बात? क्लियर बात? उसके बाद में 1928 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने कह दिया कि आप हर राज्य में प्रांतीय जो शाखा, या मैं कह सकता हूं कि जो प्रांतीय आप जो एक शाखा खोल दो, यानी प्रांतीय इकाई जो आप स्थापित कर लो हर एक राज्य में। किसकी स्थापना? यानी हर एक इकाई की जो आप स्थापना कर सकते हो अपने अपने राज्य में। तो लिखो 1928 में अखिल भारतीय 1928 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने कौन सी बता देंगे? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने अपनी प्रांतीय इकाइयां, अपने प्रांतीय इकाइयां की हर प्रांत में क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए। किसके? अखिल भारतीय देशी जो है लोक राज्य परिषद की। और प्रांतीय इकाइयां स्थापित करना जो है शुरू किया, प्रांतीय इकाइयां स्थापित करना शुरू किया, जिसके तहत राजस्थान में कौन सी होगी? बता देंगे राजपूताना में कौन सी होगी? तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। तो अब लिखो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। कब कह दिया? ये 1928 में कह दिया था। क्लियर बात? ठीक है। अब इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन होंगे बताओ देखे? संस्थापक में कौन कौन है बताओ देखे? तो रामनारायण चौधरी है, उसके बाद में बात करूं तो विजय सिंह पथिक है, उसके बाद में बात करूं तो इसमें शामिल है संस्थापक में कौन? केसरी सिंह बारट है, इसके अलावा सेठ दामोदर दास राठी है, कौन है? सेठ दामोदर दास राठी है। ये इसके क्या बताओ देखे? संस्थापक सदस्य। किसके बताओ देखे? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहां पर हुआ था बताओ देखे? प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां पर बताओ देखे? और कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था नवंबर 1931 में। कहां पर हुआ था?
तो ये अधिवेशन हुआ था अजमेर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की बता देंगे? तो अध्यक्षता की थी रामनारायण चौधरी ने। किसने की बता देंगे? रामनारायण चौधरी ने की। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस अधिवेशन के बाद में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने प्रत्येक रियासत में जो है अपनी एक एक जो है इकाई स्थापित करना जो है शुरू करना जो है निर्णय लिया था। बोला कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की इकाई क्या है? बता देंगे कौन सी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ कहां पर? बता देंगे अजमेर में। कब? नवंबर 1931 में। कहां पर? अजमेर में। और अध्यक्षता रामनारायण चौधरी ने की। और इस अधिवेशन के बाद में कह दिया कि राजपूताना जो देसी राज्य लोक परिषद है, इसके हर रियासत में एक इकाई होगी, और वो इकाई होगी और उसका नाम क्या होगा? प्रजामंडल होगा। क्लियर है? तो उसके बाद में प्रजामंडल की जो स्थापना होनी शुरू हुई। तो 1931 में यह डिसीजन लिया गया। 1931 में आपको पता है जयपुर और बूंदी दो प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। पता है कि नहीं है? तो पता होना चाहिए भाई, वो मैंने वहां पर प्रजामंडल में बताया है। ठीक है, तो एक लाइन लिख दो इसके बारे में कि इस अधिवेशन के बाद में या इस अधिवेशन के पश्चात इस अधिवेशन के पश्चात कौन सा अधिवेशन? अजमेर वाला प्रथम अधिवेशन के पश्चात राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने प्रत्येक यानी हर एक रियासत में, प्रत्येक रियासत में अपने एक इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया। और जिसे क्या कहा गया था? प्रजामंडल कहा गया था, जिसे प्रजामंडल कहा गया। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में बताओ? कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये किसका अंग है? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने कहा कि जो है हर प्रांत में क्या होनी चाहिए? हमारी इकाई होनी चाहिए। फिर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने कहा कि हर रियासत में हमारी क्या होनी चाहिए? एक इकाई होनी चाहिए। उसको नाम दे दिया गया, बता दें क्या? बता दें प्रजामंडल। ओके, क्लियर है? अब हमारा एक रह गया, बता दें क्या? हमने चर्चा कर ली वीर भारत समाज, उसकी स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। अब हम चर्चा करेंगे, बताओ देखे किसके बारे में? बताओ देखे किसके बारे में चर्चा करें? तो हम चर्चा करेंगे वीर भारत सभा के बारे में। किसके बारे में? वीर भारत सभा के बारे में। वीर भारत सभा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसकी जो स्थापना ये कब की गई थी? बताओ देखे तो इसकी स्थापना की गई थी 1910 में। कब की गई थी? 1910 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन है? यानी इसकी स्थापना किस किस ने मिलकर की? तो संस्थापक है कौन कौन है? बताओ देखे तो संस्थापक में नाम आएगा केसरी सिंह बारट का। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा। उसके बाद में बात करूं तो विजय सिंह पतिके,
ये इसमें क्या रहे थे बताओ, देखिए संस्थापक सदस्य रहे। उसके बाद में बात करूं तो स्थापना का उद्देश्य क्या था भाई, वीर भारत सभा की स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था और ये क्या है। तो पहले तो ये लिख लो कि ये क्रांतिकारी संगठन है, यानी क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद में बात करूं इसका उद्देश्य, उद्देश्य क्या है भाई बताओ देखें, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि अभिनव भारत सभा किसकी है बताओ देखें, वीर सावरकर, यानी वीर सावरकर ने स्थापना की थी अभिनव भारत की, और उसकी प्रांतीय शाखा के रूप में जो है कार्य कर रही थी राजपूताना क्षेत्र में। कौन बताओ देखें, कौन, तो आपको बताना दोस्तों वीर भारत सभा। तो अभिनव भारत सभा, अभिनव भारत सभा ऐसे लिखो, नंबर 1 अभिनव भारत सभा। अभिनव भारत सभा किसका संगठन है, तो वीर सावरकर, वीर सावरकर संगठन है, वीर सावरकर का संगठन था। और अभिनव भारत सभा की प्रांतीय शाखा के रूप में, सभा की प्रांतीय शाखा के रूप में प्रांतीय शाखा के रूप में राजपूताना क्षेत्र में, राजपूताना क्षेत्र में कार्य करना है, कार्य करना है। ओके, क्लियर है बात। तो एक उद्देश्य हो गया। नंबर 2 उद्देश्य, मार्शल जातियां नवयुवक, इसके अलावा रियासती सैनिकों में क्रांति की भावना को जो है जागृत करना या विकास करना। 2 नंबर उद्देश्य क्या है बता देंगे। 2 नंबर उद्देश्य है कि मार्शल, मार्शल यानी लड़ाकू, मार्शल जातियां नवयुवक यानी युवा, इसके अलावा वे रियासती सैनिक यानी रियासती सैनिकों में क्रांति की भावना को या क्रांति की भावना का विकास करना। ये इसका क्या था बताओ देखिए उद्देश्य था। उसके बाद नंबर 3, इसका उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र क्रांति के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए धन व हथियार एकत्रित करना। एकत्रित करना। और उसके बाद आपको पता ही है कि एक मेहनत की हत्या हुई थी, क्लियर है, वो हम केसरी सिंह बारट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हमने जो क्या कर लिया बताओ देखिए चर्चा पहले ही कर ली। आई बात समझ में। तो ये आपके थे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी संगठन। बाकी जो संगठन रह गए या तो हमने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन, या मैं बात करूँ तो किसान आंदोलन पढ़ते समय पढ़ लिए, या जो है हम प्रजामंडल के समय जो पढ़ लिए। तो देखो मैंने सर्वप्रथम क्या बताया, आज 2 क्लासों में हमने चर्चा की, राजस्थान का इतिहास हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक संगठन। उसके बाद सबसे पहले मैंने बताया था कि हमको राजनीतिक जन जागरण पढ़ना है। राजनीतिक जन जागरण में 3 टॉपिक हो गए, व्यक्तित्व, प्रजामंडल और इसके अलावा बता दें कि कौन सा हो गया आज राजनीतिक संगठन हो गए। अब रहे आपके पत्र और पत्रिकाएं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। 3 आपको जो मैंने पत्र नोट करवा दिए, कौन कौन से बताओ देखे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये तो मैंने नोट करवा दी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बात की किसके बारे में, सबसे पहले मैंने बात कर ली है बताओ देखे किसके बारे में, राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में।
किसके बारे में? राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में जो है हमने चर्चा कर ली है भाई। ओके, बताओ देखे की नहीं की। राजपूताना मध्य भारत सभा की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। उसके बाद में बात करूं तो इसकी स्थापना कहां पर? मारवाड़ी पुस्तकालय कहां पर है? चांदनी चौक में। और चांदनी चौक कहां पर है? दिल्ली में। उसके बाद में बात करूं इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन है, तो आपको बताना जयेंद्र रानी व्यास है नंबर 1। नंबर 2 गणेश शंकर विद्यार्थी है, किसके? बताओ देखे तो आपको बता राजपूताना मध्य भारत सभा के। इसके अलावा विजय सिंह पति के, इसके क्या बताओ देखे संस्थापक सदस्य। उसके बाद इसमें संस्थापक सदस्य कौन है? और नरसिंह देव सरस्वती है। उसके बाद चांद करण शारदा है। ये है राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक सदस्य। आइए अंत तक बात समझ में, बताओ देखे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करूं तो स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो स्थापना का उद्देश्य राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना का उद्देश्य ये था कि ये कांग्रेस का अनुषंगी संगठन है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये कांग्रेस के जो है सदस्यों का विस्तार करना है और काम प्रदेशी भारत में। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि जो है कांग्रेस कहां पर काम कर रही थी? ब्रिटिश भारत में काम कर रही थी। उसके बाद एक देशी भारत में उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम मांग किसने की? तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने की। और राजनीतिक चेतना जागृत करना ये भी इसका क्या था? बताओ देखिए उद्देश्य था। उसके बाद देखो इस सभा के कुल 4 अधिवेशन हुए। पहले अधिवेशन की मैं बात करूँ तो ये हुआ था दिल्ली में, कब? 1918 में। इसके अध्यक्ष थे गिरधर शर्मा। इसके अलावा इसमें अध्यक्षता जो की थी किसने? जमनालाल बजाज ने। अगर एक ऑप्शन आ जाए तो पहले आंसर आपको क्या करना है? गिरधर शर्मा आंसर करना है। दोनों आ जाए तो पहले आपको क्या करना है? बताओ देखिए गिरधर शर्मा करना है। क्लियर है? अगर गिरधर शर्मा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको आंसर करना है, बताओ देखिए क्या? जमनालाल बजाज। उसके बाद दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, कब? 1919 में। अध्यक्षता की थी किसने? गिरधर शर्मा ने। तीसरा अधिवेशन हुआ था कहां पर? बताओ देखे अजमेर में, कब? मार्च 1920 में। अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। और इस अधिवेशन में कौन आए थे? तो केसरी सिंह बारट आए थे। इसके अलावा गोपाल सिंह खरवा आए थे, यानी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद हुआ था चौथा अधिवेशन कहां पर? नागपुर में, कब? 1920 में। और इसके अध्यक्ष जो निर्धारित किए गए थे वो केलकर थे, लेकिन केलकर पहुंचे नहीं। और इसकी अध्यक्षता की गणेश शंकर सोमानी। किसने की? बताओ देखिए गणेश शंकर सोमानी ने की थी। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने चर्चा की कि नागपुर अधिवेशन के बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा का विलय किस में कर दिया गया? कांग्रेस में कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया कि जितना हम ध्यान ब्रिटिश भारत में रख रहे हैं उतना ही ध्यान हम जो है देसी भारत में रखेंगे भाई। आपको जो इस संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में मैं बात करूं तो राजपूताना मध्य भारत सभा का पहले मुख्यालय कहां पर था? कानपुर था, लेकिन 1920 में स्थापित कर दिया कहां पर? बताओ देखिए अजमेर में। तो ये आपका एक संगठन था जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। उसके बाद देखो मैं बात करूं राजस्थान सेवा संघ, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? बताओ देखिए 1919 में की गई थी। कब? 1919 में। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में। संस्थापक सदस्य कौन कौन है? विजय सिंह पति के। इसके अलावा मैं बात करूं तो रामनारायण चौधरी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो हरिभाई किंकर है। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन है? केसरी सिंह बारट है। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी है। उसके बाद देखो स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो राजा एवं जो सामंत के साथ प्रजा का मधुर संबंध स्थापित करना। इसके अलावा किसान व जनजातियों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। इसके अलावा किसान आंदोलन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। ये इसका उद्देश्य था भाई, किसका? राजस्थान सेवा संघ का। ओके ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके सामने किसकी कि बताओ राजस्थान सेवा संघ का ध्येय वाक्य क्या था? कि जान के डर से करते हुए पत्र नहीं छोड़ूंगा, जान रहे या नहीं रहे। ये इसका क्या था? बताओ देखे ध्येय वाक्य। अक्टूबर 1920 में मुख्यालय वर्धा से कहां लेकर आ गए थे? तो आपको बताना अजमेर लेकर आ गए थे। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। उसके बाद में आपको ध्यान रखना दोस्तों क्या इस संघ में यानी इस संघ से जुड़े हुए 3 मुख्य समाचार पत्र हैं। आपको ध्यान रखना कौन कौन से? राजस्थान केसरी कहां से प्रकाशित होता था? तो वर्धा से। और कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। संपादक विजय सिंह पति कैसे? संपादक रामनारायण चौधरी है। वित्तीय सहायता इसमें जमनालाल बजाज देते थे, एनपीएस से जमनालाल बजाज देते थे। नामकरण हुआ था केसरी सिंह बारट के नाम पर। इसके अलावा नवीन राजस्थान की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। कहां से? अजमेर से। संपादक रामनारायण चौधरी है, शोभाराम गुप्ता है। इस समाचार पत्र में दोस्तों जो कुछ लोकप्रिय पंक्तियां हैं कि धन वैभव और सुख चाहिए नहीं, परवाह नहीं जान की। क्लियर है? उसके बाद 1923 में इस समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नए समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। उसका नाम था तरुण राजस्थान। क्या था? बताओ देखे तरुण राजस्थान। उसके बाद देखो तरुण राजस्थान की मैं बात करूं तो यह प्रकाशन इसका होता था अजमेर से। और कौन करते थे? रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त करते थे। 1924 में जयरानी व्यास तरुण राजस्थान को लेकर गए थे काम ब्यावर और वहां से इसका किया प्रकाशन। 1928-29 में राजस्थान सेवा संघ के नेताओं में आंतरिक गतिरोध यानी आंतरिक मतभेद हो गए थे। उसके कारण राजस्थान सेवा संघ क्या हो गया था? समाप्त हो गया था।
जमनालाल बजाज ने सेवा संघ को पुनर्गठित करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने एक छोटा सा संगठन बताया था वीर भारत समाज, किसका है बताओ देखिए, विजय सिंह पति का। इसकी मैं बात करूं, स्थापना कहां पर की गई थी, अजमेर में। और ये क्या था तो आपको बताना गुप्त क्रांतिकारी संगठन था भाई। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो आज हमने पढ़ा था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय यानी पूरे भारत में देसी राज्य, देसी राज्यों का लोगों का जो है क्या ये परिषद है, संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी। इस परिषद की दोस्तों प्रथम जो बैठक हुई थी पुणे में आयोजित की गई थी। और 1928 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या दे दिया, समर्थन दे दिया, क्योंकि कांग्रेस क्या कहा था कांग्रेस ने कि हम जो है जितना काम ब्रिटिश भारत में कर रहे हैं उतना ही काम कहां पर करेंगे, देसी राज्यों में करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे। इसलिए कांग्रेस से परेशान होकर यार जो है कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। अब कांग्रेस ने सोचा कि समर्थन नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे, तो कांग्रेस ने दे दिया समर्थन। कब, 1928 में कोलकाता अधिवेशन में। प्रथम इसके अध्यक्ष थे दीवान राय बहादुर रामचंद्र राव और प्रथम उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। राजपूताना मध्य भारत सभा में बराज थी यानी और इसका जो सचिव जो बनाया गया था वो बनाया गया था रामनारायण चौधरी। और राजस्थान के अन्य सदस्य थे, करौली से त्रिलोकचंद्र माथुर थे, बीकानेर से रामदेव पोदार और बालकिशन पोदार थे, जोधपुर से जयनारायण व्यास कन्हैयालाल कलंजी थे, अजमेर से शंकर साय शर्मा थे और कोटा से पंडित नैनू राम शर्मा थे। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो इसके जो प्रथम 4 अधिवेशन है ये मुंबई में हुए थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 7वां। कौन सा अधिवेशन, 7वां कब हुआ था, 1945 और 46 में हुआ था। कहां पर, उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कौन आया था, शेख अब्दुल आया था, जिनको क्या कहा जाता है, शेर कश्मीर जो है कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य क्या था, कि देसी भारत में शासकों के या शासक जो है या राजा है उनकी छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। उसके बाद में 1928 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने अपनी प्रांतीय इकाई स्थापित करना शुरू किया, जिसके तहत राजपूताना में कौन सी होगी, राजपूताना में होगी देसी राज्य लोक परिषद। इसके संस्थापक रामनारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, सेठ दामोदर दास राठी है। सेठ दामोदर दास राठी ये फलोदी के थे, लेकिन ये अजमेर आकर यानी ब्यावर के आसपास क्षेत्र में काम करने लगे थे। क्लियर है, यानी कर्मस्थली इन्होंने जो है अजमेर ब्यावर को बना लिया था। अखिल भारतीय राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है ये नवंबर 1931 में हुआ था। क्लियर है, और इसकी मैं बात करूं तो ये कहां पर हुआ था, तो आपको बताना अजमेर में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की, तो आपको बताना रामनारायण चौधरी ने की थी भाई। क्लियर है, प्रथम अधिवेशन। एक सेकंड रुकना भाई। अच्छा इसको हटाओ भाई, ये डेट कंफर्म नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सामने, इस अधिवेशन के पश्चात क्या हुआ था कि राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ने प्रत्येक रियासत में अपनी एक इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत किसकी स्थापना हुई बताओ देखे, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी उनको जो है नाम दिया गया प्रजामंडल। अब देखो एक छोटा सा संगठन है वीर भारत सभा, कब स्थापित हुआ, 1910 में। किसने की स्थापना, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक। क्या ये क्रांतिकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है, अभिनव भारत सभा की प्रांतीय शाखा के रूप में राजपूताना क्षेत्र में कार्य करना है। अभिनव भारत सभा किसका संगठन था, तो आपको बताना वीर सावरकर का जो है संगठन है था। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य ये था कि जो मार्शल जातियां, नवयुवक और रियासती सैनिकों में क्रांति की भावना का जो विकास करना है और सशस्त्र क्रांति के लिए धन और हथियार एकत्रित करना है। और धन और हथियार एकत्रित करने के लिए मेहनत की क्या हो गई थी बताओ देखिए, हत्या हो गई थी। वो मैंने बता दिया केसरी सिंह बारट में जब क्रांतिकारी मैंने आपको पढ़ाए थे। क्लियर है, तो दोस्तों आज हमारे जो है राजनीतिक संगठन यानी प्रमुख जो राजनीतिक संगठन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक नए सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दे हुए हम जल्दी आपके बीच में जो है एक नया सेशन या मैं कह सकता हूँ एक नया विजन लेकर जो है हम उपस्थित होंगे और हमारा विजन बताएंगे, और जो है जल्दी हम जो है इस चैनल की क्या करेंगे, लॉन्चिंग करने वाले हैं। क्लियर है बात। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।